हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मास्टर जी यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो जिसमें हम डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली और साथ ही डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर्स भी। अगर आप क्लास 9th में या 10th में है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले नेशनल साइंस ओलंपियाड में आने वाले कुछ क्वेश्चन। घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। अगर आप साइंस ओलंपियाड की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को सीखकर आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस केप्ट इन अ सैटेलाइट, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज W1। ठीक है, एक बॉडी है सस्पेंड फ्रॉम अ स्प्रिंग बैलेंस केप्ट इन अ सैटेलाइट। सैटेलाइट के अंदर एक स्प्रिंग बैलेंस है, उससे एक बॉडी को लटकाया हुआ है। ठीक है, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज W1। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आती है W1 व्हेन द सैटेलाइट गोज इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस R। जब वो सैटेलाइट कहां पर है? R रेडियस की ऑर्बिट में है। एंड W2 व्हेन इट गोज इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2R, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ R। पहले इधर थी तो अब उसकी रेडियस बढ़ के और बड़ी हो गई, 2R में घूम रही है वो सैटेलाइट। विच वन इज करेक्ट? W1 बराबर होगा W2, यानी कि जो आपने स्प्रिंग बैलेंस से मेजर की है बॉडी, कब कब? जब R ऑर्बिट पर सैटेलाइट घूम रही है तब, और आपकी सैटेलाइट 2R ऑर्बिट में घूम रही है तब। क्या उन दोनों का वेट सेम होगा? W1 बराबर W2, या फिर W1 बड़ा होगा W2 से, या फिर W1 छोटा होगा W2 से, या W1 W2 बराबर नहीं होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। देखो मेरे भाई ध्यान से समझना कि जो एक सैटेलाइट होती है, क्या वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं होती? आपको याद होगा, जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे आपको पता था, अगर आपका एलिवेटर फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल एलिवेटर, अगर आपका क्या है? फ्री फॉल एलिवेटर है, अगर आप फ्री फॉल एलिवेटर के अंदर भी वेट को मेजर करते हो तो वहां पर वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाती थी, यानी कि आपका वेट 0 कंसीडर होता था जब भी बॉडी क्या होती है? फ्री फॉल होती है। तो पहली बात तो ये क्लियर होगी, जो आपकी सैटेलाइट होती है वो होती है भाई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो वहां पर तो वेटलेसनेस वाली बात हो जाएगी। तो चाहे आप R ऑर्बिट में घुमाओ, चाहे आप 2R ऑर्बिट में घुमाओ, चाहे आप 3R ऑर्बिट में घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वेट मेजर होगा वो वेटलेसनेस होगा, 0 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं W1 कितना होगा मेरे भाई? 0, और W2 भी कितना होगा? 0। बात आपको समझ में नहीं? बहुत से देखो बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन होती है, उनका मिसकॉन्सेप्ट होता है। वो लोग सोचते हैं कि वहां पर ग्रेविटी नहीं है इसीलिए वहां पर वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। ना भाई, वेटलेसनेस की कंडीशन तब होती है जब आपके पास ना तो कोई पुशिंग फोर्स हो ना पुलिंग फोर्स हो। ना तो पुशिंग और कांटेक्ट में होनी चाहिए, पुशिंग और पुलिंग फोर्स आपकी कैसे होनी चाहिए? कांटेक्ट फोर्स होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स तो होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के होने के बावजूद भी कोई भी बॉडी वेटलेसनेस की कंडीशन में हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहला डाउट क्लियर हो गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता है मेरे भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता है, बस फर्क क्या होता है? एक कांटेक्ट फोर्स नहीं होता। क्या नहीं होता? कांटेक्ट फोर्स। ना तो कांटेक्ट फोर्स पुशिंग में होता, ना कांटेक्ट फोर्स पुलिंग में होता, इसीलिए वेटलेसनेस की कंडीशन बनती है। क्लियर है? तो एक एग्जांपल हमारा फ्री फॉल एलिवेटर, जो कि आप अर्थ में फॉल कराओगे तो भी वेटलेसनेस की कंडीशन होगी, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। सेम कंडीशन सैटेलाइट के साथ है। सैटेलाइट भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर आप अगर वेट को मेजर करोगे वेटलेसनेस कंडीशन में होगा, यानी W1 0 होगा, W2 0 होगा। तो इस बात के अकॉर्डिंग मेरे को फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल ठीक लग रहा है, यानी W1 बराबर होगा W2 के। क्लियर है मेरे भाई? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो भाई बिना सोचे बिना सर में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो।